Good morning, class 4th. How are you all? I hope that you all are fine and good. Okay, we have completed our 2 chapters. Now it's time to move on to the next. आज हम हमारा नया चैप्टर लेते हैं और आज जो है हमारी एक पोयम है और हमारी पोयम का नाम है द जिराफ। जिराफ तो आप सबने देखा है कितना टॉल और लंबा एक एनिमल होता है, वाइल्ड एनिमल कहा जाता है इसे। तो चलिए आज की हम हमारी पोयम स्टार्ट करते हैं। सी द जिराफ, ही इज़ सो टॉल, देयर इज़ नॉट रूम टू गेट हिम ऑल। ये देखो जिराफ को, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पोएट कि ये देखो जिराफ को, इनको रखने के लिए यहाँ पे कोई भी रूम नहीं है क्योंकि ये इतने टॉल है, इतने लंबे हैं। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं? अपॉन द पेज हिज हेड इज हायर, द पिक्चर प्रूव्स इट देन द स्पायर। मतलब उनका जो सिर है ना वो इस पेज के ऊपर भी नहीं आया। आपको दिख रहा है ना आपकी बुक में, उनकी इमेज ही नहीं है, मतलब सिर तो है ही नहीं, सिर्फ गर्दन गर्दन ही नज़र आ रही है, नेक, क्योंकि वो इतने ऊंचे हैं। और स्पायर का मतलब होता है कोई बिल्डिंग, जो ऊंची सी बिल्डिंग होती है ना, इमारत, उसका जो कॉर्नर होता है ना, बिल्कुल उतने टिप जितना ऊंचा है ये। उनकी हाइट इतनी, किसकी? जिराफ की। दैट्स वाई द पीपल व्हेन दे रेस टू कैच हिम कॉल इट स्टीपल चेस। मतलब जब, इसीलिए लोग क्या कहते हैं जब रेस करते हैं ना, तो पता है वो क्या कहते हैं कि स्टीपल चेस है। मतलब अगर इसको पकड़ना है, किसको? जिराफ को, तो ऐसा लगेगा जैसे उनको कुछ छलांगे मारनी पड़ रही। क्यों? इतना ऊंचा है तो उसको पकड़ेंगे कैसे? कूद कूद के। मान लो किसी पेड़ पे अगर कोई फल लगे होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे कूद कूद के तोड़ते हैं ना, क्योंकि बहुत ऊंचे होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जो जिराफ है, अगर उनके मुंह तक पहुँचना है तो कितना जंप लेना पड़ेगा, क्योंकि वो कितने ऊपर है। His chief delight it is to set a good example. Shine or wait, he rises ere the break of a day. मतलब यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल है इस चीज़ का। किस चीज़ का एग्ज़ाम्पल है? कि वो इतने ऊंचे हैं। शाइन और वेट, उनको पता चल जाता है कि वो शाइन और वेट करते हैं। कैसे शाइन और वेट? उनके इतने ऊंचे हैं कि बादलों में जाके जब धूप निकलती है तो शाइन करते हैं, जब बारिश होती है तो वेट हो जाते हैं। ओके। ही राइजेज इरे द ब्रेक ऑफ द डे, मतलब वो बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं। एंड स्टार्ट हिट्स ब्रेकफास्ट ऑफ डे, अपने जो खाना है, सुबह जो ब्रेकफास्ट है वो जल्दी शुरू कर देते हैं खाना, जल्दी सुबह उठ के। क्यों शुरू कर देते हैं? एंड स्टार्ट हिज ब्रेकफास्ट राइट अवे, क्यों शुरू कर देते हैं सुबह सुबह जल्दी खाना? क्योंकि हिज फूड हैज़ सच अ वे टू गो, उनके खाने को जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता चाहिए। लंबा रास्ता क्यों चाहिए? क्योंकि देखो, सीधी सी बात है, जिराफ अपने मुंह से खाएगा। अब इतनी लंबी गर्दन है, उसमें से निकल के खाना सीधा पेट में पहुंचेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको। यहाँ पे ये जो हमारे पोएट है वो भी यही कह रहे हैं। हिज थ्रॉट इज सो वेरी लॉन्ग एंड सो एन अर्ली ब्रेकफास्ट ही मस्ट मंच। मंच का मतलब होता है चबा के खाना। तो वो कह रहे हैं कि उनकी गर्दन इतनी लंबी होती है कि मुंह से खाना खाएंगे और उसको चबा के जब तक वो पेट में पहुंचेगा तो उसे कितना टाइम लग जाएगा। टू गेट इट डाउन एयर टाइम फॉर लंच, और अगर वो जल्दी खाना नहीं खाएंगे सुबह उठ के टाइम पे, कौन? जिराफ। अगर जिराफ टाइम पे खाना नहीं खाएगा, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करेगा और उसका खाना क्योंकि उसके खाने को टाइम लग रहा है पेट तक पहुंचने में, तो अगर वो लेट हो गया ना खाना खाने में, तो पता चला कि सीधा फिर लंच तक उसका खाना चलता रहा। ब्रेकफास्ट ही लंच तक चलता रहा, तो फिर लंच कब करेगा वो? क्योंकि उसके तो खाने को पेट में जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। इतना लॉन्ग एनिमल होता है। कोई आपसे पूछे कि अगर हु इज़ द एनिमल हु इज़ हैविंग द लॉन्ग नेक, सबसे लंबा जानवर कौन है जिसकी, जो बहुत टॉल होता है, जिस, तो क्या बोलते हैं अपन कि जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल। जिराफ ही तो है जो सबसे टॉलेस्ट एनिमल है। ठीक है, आई होप कि आपकी स्टोरी इतनी सी थी। इसके राइटर जो हैं वो है ओलिवर हॉफोर्ड। उन्होंने ये छोटी सी पोयम लिखी है और
ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, कोई छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं। यहाँ पे जिराफ की कहानी है जो बहुत ऊंचे से एनिमल है जिनको खाना खाने में टाइम लगता है। यहाँ पे कुछ राइमिंग वर्ड है जैसे हायर, एस्पायर, रेस, चेज, डे, अवे। तो ये राइमिंग वर्ड्स है मंच, लंच। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। जिनके पास बुक्स नहीं है प्लीज़ अपनी बुक्स ख़रीद लीजिएगा, और जिनके पास बुक्स हैं वो इस पोयम को फिर से पढ़िएगा। अगर नहीं समझ में आती है तो मैं एक बार फिर से समझाऊंगी। ओके, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे बताइएगा। ओके किड्स, बाय बाय।